हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो कहानी है उस कहानी को सजेस्ट किए हैं राजश्री दे नामक मेरे एक दोस्त ने। और इस फिल्म का नाम है द रेड शू। ये फिल्म साल 2005 में रिलीज़ हुई थी और ये एक कोरियन फिल्म है जिसको IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी की ओर बढ़ते हैं। शून जी नामक एक लड़की अपने अनफेथफुल हस्बैंड को छोड़कर अपनी बेटी ताइशू के साथ एक क्रीपी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ से वो अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती थी। एक रात सुन जी को सबवे पर एक पिंक शू मिलता है जिसका कोई ओनर नहीं होता, तो वो उसे अपने घर लेके चले जाती है। धीरे धीरे शून जी का इस शू के प्रति ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन जब जब वो इस शू को पहनती थी उसे अजीबोगरीब विजन्स भी दिखते थे जिसे वो एकदम नज़रअंदाज करती थी। सिर्फ सुन जी ही नहीं, उसकी बेटी ताइशू और उसकी दोस्त किम मिही भी इस जूते के पीछे पागल हो जाते हैं। एक दिन किम मिही उस जूते को पहनकर बाहर जाती है और उसे एक कपड़े की स्टोर पर अजीबोगरीब दृश्य नज़र आता है। जब वो गौर से देखती है तो उसे वहाँ पर ताइशू नज़र आती है और अचानक कोई चीज़ उसे ज़ोर से धक्के मारती है और वो कांच तोड़कर उस कपड़े की दुकान के अंदर चली जाती है। और उसके बाद एक कांच उसकी आंखों पर जा गिरता है और एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा उसके पाँव पर गिरता है, जिसके कारण उसका फीट 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद वो शू अपने आप शुनजी के पास वापस चली आती है और उसे वो हॉरिफाई करने लगती है। अब शुनजी को काफ़ी ज़्यादा नाइटमेयर्स आने लग रहे थे, कभी एक मैरिड कपल्स के और कभी उसकी बेटी के दोनों फीट कट जाने के। जल्द ही शुनजी को ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये एक शापित शू है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड इंचियोल के साथ इस शू के पीछे क्या मिस्ट्री है उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, इससे पहले कि ये शू उसे और उसकी बेटी को हार्म पहुंचाए। शून जी को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो शू को रिकग्नाइज़ कर लेती है, लेकिन वो पहले उसकी मदद करने से अतराती है, उल्टा वो डर के भाग जाती है। जब शून जी उसे काफ़ी इंसिस्ट करती है तब जाके वो इस शू के पीछे का राज बताती है। एक्चुअली दोस्तों, वो लेडी अपनी जवानी के दिनों में ओकी नामक एक डांसर की सर्वेंट थी। ओकी काइको नामक एक डांसर से काफ़ी ज़्यादा जलती थी। ये जलन तब जाके और भी बढ़ गया जब काइको का बॉयफ्रेंड, जो कि काफ़ी अच्छा डांसर था, वो काइको को एक खूबसूरत सा पिंक शू गिफ्ट करता है। ओकी को ये पिंक शू चाहिए था किसी भी हालत में, तो वो अपने सर्वेंट को बताती है कि जाओ और उसे चुरा के लेके आओ। एक रात काइको अपने बॉयफ्रेंड को ओकी के साथ मेकआउट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। और जब काइको वहाँ से गुस्से में जा रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाने की कोशिश करता है। ये देखकर ओकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहीं पे काइको को मार देती है और उसे किसी एक जगह दफना कर उसके दोनों फीट को काट देती है और उस जूते को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पागलों की जैसे हंसने लगती है। लेकिन ओकी को ये इस बात का पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें उसके सर्वेंट यानी वो ओल्ड लेडी देख चुकी होती है। कुछ दिनों के बाद जब ओकी और काइको का बॉयफ्रेंड शादी कर रहे होते हैं तब काइको की आत्मा उन दोनों को मार देती है और वो हर एक इंसान को मार देगी जो भी उसके उस पिंक शू को पहनेगा। वो लेडी शून जी को वार्न करती है कि अगर उसने इस शू को रिटर्न नहीं किया तो काइको की आत्मा उसे भी नहीं छोड़ेगी। इन सब के बाद शून जी सबसे पहले काइको की बॉडी को ढूंढती है और उसे उसका पिंक शू रिटर्न करने के बाद उसका प्रॉपर फ्यूनरल भी करती है। अब सुन जी को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तो वो उस रात अपने बॉयफ्रेंड इंचियोल के पास जाते हैं, जहाँ पर इंचियोल उसे ये बताता है कि उसे अब उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि इंचियोल को ताइशू ने ये बताया है कि उसकी माँ ने कभी उसके पिता से डिवोर्स नहीं लिया, उल्टा उसकी माँ ने उसके पिता को जान से मार दिया। इस बात से शुनजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बेटी की जान के पीछे पड़ जाती है। ताइशू भागती हुई सबवे तक चली जाती है और उसकी माँ उसके पीछे पीछे दौड़ के आ रही थी। वो ऑलमोस्ट अपनी बेटी को मार ही देती, लेकिन तभी उसे ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो ये नहीं कर रही है, बल्कि अभी भी काइको की आत्मा उसके अंदर है जो उससे ये करवा रही है। वहाँ स्टेशन पर
शुनजी को अचानक उसकी बेटी के हाथों पर वो पिंक शू फिर से मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। वो काइको की आत्मा को ये बताती है कि मैंने तुम्हारी मदद किया और तुमने मेरे दोस्त को मार दिया और अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो, क्यों कर रही हो ऐसा? तब काइको की आत्मा शुनजी को ये बताती है कि उसने कभी उसके दोस्तों को नहीं मारा, बल्कि शुनजी ने ही उस जूते की लालच में और गुस्से में उसके दोस्त को मारा और अभी कुछ देर पहले वो अपने बॉयफ्रेंड को भी मार चुकी है और अब वो कैसे अपनी बेटी को मारने के लिए पागल हो रही थी। इसके बाद काइको की आत्मा अचानक शुनजी के सामने आ जाती है और पिक्चर ख़त्म हो जाती है। शायद उसने शुनजी को मार दिया क्योंकि एक टाइम तक उसने भी वो पिंक शू पहना था। अब दोस्तों मूवी का नाम रेड शू है। इसका कारण ये है कि जो भी उस पिंक शू को पहनता है उसके खून की वजह से उस शू का रंग पिंक से लाल हो जाता है। मैंने ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में समझाई है। अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो ये मूवी यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं किसी और दिन। और अगर हाँ आप लोगों को किसी और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस।